नमस्कार मित्रों, आप लोगों का हमारे ज्योतिष चैनल ज्योतिष जागरण में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी ज्योतिष सीखने की एक श्रृंखला चल रही है, फलित ज्योतिष। तो फलित ज्योतिष में हम लोग जैसे पिछले पाठों में पढ़े कि नक्षत्र कितने होते हैं, नक्षत्र के स्वामी कौन कौन से होते हैं, राशियाँ कितनी होती हैं, राशियों के स्वामी कौन कौन से होते हैं, और सौम्य राशियाँ होती हैं, क्रूर राशियाँ होती हैं। अब हम आगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 5 में पढ़ेंगे प्रकृति के आधार पर राशियों के गुण स्वरूप। तो प्रकृति के आधार पर राशियों को 3 भागों में बांटा गया है: चर राशि, अचर राशि और द्विस्वभाव राशि। 1, 4, 7, 10 ये चर राशियाँ हो गई। 2, 5, 8, 11 ये अचर राशि हो गई। और 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव राशि हो गई। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि हम लोग कैसे समझेंगे कि किस जातक की कौन सी राशि है। तो जब जातक का जन्म होता है और चंद्रमा जिस राशि में होता है वही उस जातक की राशि होती है। और लग्न जिस समय जातक का जन्म होता है और पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होती है वो उसका लग्न माना जाता है। जैसे कि जब बालक का जन्म हुआ उस समय पूर्वी क्षितिज पे अगर कर्क राशि उदित हो रही है तो कर्क राशि जातक का लग्न होगा। और अगर उस समय चंद्रमा मीन राशि में है तो मीन राशि जातक की राशि होगी। तो लग्न और राशि का लगभग समान प्रभाव माना जाता है। तो हम राशि बोलें तो आप उसको लग्न भी समझिएगा कि लग्न का प्रभाव भी वही होता है जो लगभग राशि का प्रभाव होता है। तो प्रकृति के आधार पे 3 तरह की राशियां होती है: चर, अचर और द्विस्वभाव। 1, 4, 7, 10 ये चर राशि हो गई। 2, 5, 8, 11 ये अचर राशि हो गई। और 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव राशि हो गई। अच्छा मित्रों, इसमें यह है कि ज्योतिष शास्त्र जैसे रटने वाली विषय नहीं है। इसको रट के हम कभी नहीं सीख पाएंगे। रटेंगे तो कितना रटेंगे, ये समझने वाला विषय है। इसमें हमारे वेदांग ज्योतिष की गहराई को समझिए। हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के रचनाकार तो नहीं है, ये लोग आगे प्रणेता इसको बढ़ाने वाले हैं। तो उन्होंने जिस आधार पे इसको दिखाया है, तो अब समझिए कि जैसे 1 नंबर राशि हो गई, ये चर राशि है। 2 नंबर अचर राशि है। 3 नंबर द्विस्वभाव राशि है। कि याद करने में आपको आसानी रहेगी इस तरह से। फिर 4 नंबर चर राशि है, 5 नंबर अचर राशि है, 6 नंबर द्विस्वभाव राशि है, 7 नंबर चर राशि है, 8 नंबर अचर राशि है, 9 नंबर द्विस्वभाव राशि है, 10 नंबर चर राशि है, 11 नंबर अचर राशि है, 12 नंबर द्विस्वभाव राशि है। अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा है, आप बस क्रमबद्ध तरीके से ये याद कर लीजिए कि चर, अचर और द्विस्वभाव एक राशि है। जैसे सबका पहला राशि याद कर लीजिए कि 1 राशि चर है, 2 राशि अचर है, 3 राशि द्विस्वभाव है। अब 1 राशि जैसे चर है तो उसमें +3 करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 4 में +3 करेंगे 7 हो जाएगा। 7 में +3 करेंगे 10 हो जाएगा। तो इनमें 3 जोड़ना है आपका, बाकी चर राशियाँ निकलते आ जाएंगी। वैसे ही 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। द्विस्वभाव में
3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। मित्रों, राशियों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है जातक पे। सबसे पहला प्रभाव जो होता है जातक के जीवन पे, उसकी राशियों का ही होता है। जैसी राशि में जातक का जन्म होगा, उसका प्रभाव उसके ऊपर जरूर दिखेगा। चर, चर का मतलब होता है परिवर्तनशील, मूवेबल। उसके विचार परिवर्तनशील रहेंगे। कभी किसी बात को लेकर बैठा है तो कभी कोई बात बोल रहा है, मतलब विचारों का उसके कभी इस विचारों में स्थिरता नहीं रहेगी। हमेशा विचार उसके बदलते रहेंगे, स्वभाव में बदलावपन बहुत ज़्यादा रहेगा, परिवर्तन रहेगा। अचर, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, फिक्स साइन, इसको फिक्स साइन भी बोलते हैं। अडिग, बिल्कुल कंक्रीट की तरह, जैसे जहाँ बन गया वहाँ से अडिग है। द्विस्वभाव, द्विस्वभाव जैसे कि आपको नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें दोनों गुण रहेंगे। कभी ये चर राशि का गुण ले सकता है, बदलाव भी इसमें आ सकता है, कभी ये फिक्स राशि का भी गुण ले सकता है, अडिग भी हो सकता है। जैसे व्यक्ति कोई जिद पे अड़ा हो, लेकिन समझाने के बाद वो जिद अपनी बदल दे, बात मान जाए। वही जो चर राशि वाले होते हैं वो जिद जल्दी पकड़ते ही नहीं हैं। अचर राशि वाले हैं कि जिस जिद को पकड़ लिए तो आप कितना भी समझाते रहिए, वो उस जिद को छोड़ेंगे ही नहीं, पूरा करके ही रहेंगे। अच्छा दोस्तों, इससे पिछले पाठों में हम लोग पढ़े थे कि सम राशि और विषम राशि। तो ज्योतिष में इसका प्रयोग कैसे है कि जैसे चर राशि है 1, 4, 7, 10, तो उसमें 1 नंबर राशि विषम राशि हो गई, 4 नंबर सम राशि हो गई, 7 नंबर विषम राशि हो गई और 10 नंबर सम राशि हो गई। एक नंबर राशि मतलब मेष राशि। जिस जातक का जन्म मेष राशि में होगा, ये विषम राशि है, तो ये परिवर्तनशील तो रहेगा, लेकिन इसके अंदर क्रूरता भी हो सकती है, पुरुषोचित गुण रहेंगे इसके अंदर। और वही 4 नंबर राशि में जिसका जन्म होगा, कर्क राशि, तो ये सम राशि है, ये परिवर्तनशील रहेगा और सौम्यता भी रहेगी इसके स्वभाव में। स्त्रियोचित गुण रहेंगे, करुणा रहेगी, ममता रहेगी इसके अंदर, ये सब गुण भरे रहेंगे। वैसे ही द्विस्वभाव राशि है, द्विस्वभाव राशि अचर राशि, अचर राशि मतलब स्थिर राशि। अब इसमें 2, 5, 8, 11, तो 2 नंबर राशि वृष हो गई। तो जिस जातक का जन्म वृष राशि में होगा तो ये सौम्य राशि है। ये अडिग तो रहेगा अपने विचार पे, लेकिन इसके अंदर सौम्यता रहेगी। ये अपनी जिद पूरा करेगा, निश्चित करेगा, लेकिन सौम्यता से करेगा। और वहीं जो 5 नंबर सिंह राशि है, अब जिस जातक की सिंह राशि होगी वो अपनी जिद पूरी करेगा और क्रूरता से करेगा, उसके अंदर पुरुषोचित गुण होगा। चाहे उसके लिए लड़ाई झगड़ा कुछ भी करना पड़े, वो जातक अपनी जिद पूरा करेगा और निश्चित पूरा करेगा। बस दोनों के जिद पूरा करने के तरीके में अंतर होगा। क्यों? क्योंकि उनकी राशियां अचर तो हैं, लेकिन एक की राशि सौम्य है, एक की राशि जो है वो क्रूर राशि है। ठीक वैसे ही द्विस्वभाव राशि में विचार परिवर्तनशील होंगे, उसकी बातों पे बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी कुछ कह रहा है, थोड़ी देर में उसका विचार बदल जाएगा, कुछ कहेगा। लेकिन 3 नंबर राशि मिथुन, अब ये विषम राशि है, तो उसमें क्रूरता होगी, विचार भी बदलेंगे, उसके बाद वो आंख भी दिखाएगा, क्रूरता रहेगी, पुरुषोचित गुण रहेंगे। लेकिन वही 6 नंबर जो कन्या राशि होगी वो सम राशि है, उसमें उसके विचार बदल जाएंगे और उसके अंदर सौम्यता भी रहेगी। विचार बदलने के बाद भी वो हो सकता है क्षमा मांग ले कि नहीं, हमारी बात से आपका नुकसान हुआ है, हमारा विचार बदल गया तो उससे आपका नुकसान हुआ। तो ये अंतर होता है। तो
हम लोग ज्योतिष में ऐसे समझेंगे, जैसे जातक के ऊपर ये मान के चलिए कि राशियों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। सबसे पहले तो ग्रह के प्रभाव तो बाद में आते हैं, भाव के प्रभाव बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले राशियों का प्रभाव जातक के ऊपर सबसे पहला प्रभाव होता है। अब जहाँ हम लोग चर अचर और देव स्वभाव समझ रहे हैं, तो वहीं हम लोग ये भी समझ लें कि चर राशि को धातु राशि कहते हैं। जैसे लोग इन सब राशियों का, जैसे चर राशि हो गई ये धातु राशि हो गई, अचर राशि जो हो गई वो मूल राशि हो गई, और द्विस्वभाव राशि जो है वो जीव राशि हो गई। तो प्रश्न कुंडली में इन सबों का बहुत अधिक प्रयोग होता है। जैसे धातु का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई प्रश्न किया कि हमको व्यापार करना है, हम किस चीज़ से संबंधित व्यापार करें, तो उसकी राशि देखी जाती है। अगर धातु राशि है तो धातु से रिलेटेड व्यापार करेगा तो उसको अच्छा फायदा होगा। मूल राशि का मतलब जमीन जायदाद से संबंधित जो है, कृषि से संबंधित अगर व्यापार करेगा तो अच्छा होगा। और जीव राशि मतलब कि अब जैसे कोई प्रश्न पूछा कि हमारे भाई का जैसे पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, चाहिए है, इन सब से संबंधित ये जीव राशि में आ गया। तो ये सब जैसे अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो हम लोगों को आगे ज्योतिष समझने में बहुत आसानी होगी। और एक बार फिर कहना चाहूँगा मित्रों कि पाठ अगर आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, जैसे जो लोग ये 5वां पाठ देख रहे हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पाठ पढ़ेंगे तो उनके ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस समझने की ज़रूरत है। मैं इस तरह से समझाऊंगा आपको कि आप उसको बस समझते चलेंगे तो ज्योतिष आपको आसानी से समझ में आता रहेगा। अगर मेरा पाठ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि मेरा जो भी पाठ आए वो आपको प्राप्त हो। और वहीं पे बेल आइकॉन होता है, उसको दबाएंगे तो मेरा नया वीडियो जो आएगा वो आपके चैनल पे आएगा। बाकी आप लाइक करें, पाठ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर